वडनगर का सांस्कृतिक इतिहास हज़ारों साल पुराना है और इसके अभ्यास के लिए वडनगर में करीब 2005 से अलग अलग जगह पे एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ये एक्सकेवेशन का काम जो है वो शुरू करवाया था और आपको बता दें उसी सिलसिले में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये वाली जो साइट है शर्मिष्ठा तालाब के पास की जो ये साइट है इस पे खुदाई का काम शुरू हुआ 2016-17 में और करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर का करीब अप्रॉक्सीमेटली 1 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो एरिया है यहाँ पे आप देखिए आपको एक विशाल जो है लोकेलिटी का पूरा एक जो हम कहेंगे कि रेमिनिसेंस यहाँ पे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साइट पे ही 20 मीटर तक खुदाई की गई और उसके बाद जाकर के पहली बार एक यहाँ पे जो एविडेंस मिला है वो है सबसे बड़ा करीब 800 साल पहले ईसा पूर्व 800 साल पहले यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन के भी जो प्रमाण हैं वो पाए गए हैं। और इसीलिए अब इस साइट को आप देखिए पूरी इस साइट को प्रोटेक्ट किया गया है और उसको एक एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये खंडर जो है इसको ढक के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूरा एक शेड बनेगा और इस साइट को प्रिजर्व करके यहाँ पे पाथवेज क्रिएट किए जाएंगे और लोग ताकि आकर के खुद इन गलियों में इन ब्लॉक्स में घूम के एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि जो करीब 2800 साल पहले जीवन किस प्रकार से पनप रहा होगा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि इस साइट में अगर आप आकर के देखेंगे तो और बहुत सारे जो घटनाएं हुई अलग अलग कालखंड में, कई भूकंप आए इस पीरियड के दौरान, किस प्रकार से अलग अलग कालखंडों में आक्रमण हुए, उन सब के प्रमाण भी यहाँ के अवशेषों में मिले हैं। जो यहाँ से अवशेष मिले हैं उन अवशेषों को पास ही में एक संग्रहालय में रखा जाएगा ताकि उनको देख करके उस पीरियड के बारे में समझा जा सके और लाइव इस साइट पर उस कालखंड को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसकी अनुभूति की जा सके। इस तरह से वडनगर के इस पूरे सांस्कृतिक इतिहास को, वडनगर का जो पूरा एक हैबिटेशन का इवोल्यूशन है उसको यहाँ पे अब डेवलप किया जा रहा है। सदियों से ये चर्चा रही है कि वडनगर की जो संस्कृति है वो करीब 3000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है और पहली बार जो ये पेपर पब्लिश हुआ है इसमें साइंटिफिकली एस्टेब्लिश हुआ है कि ईसा से करीब 800 साल पूर्व यानी 8 सेंचुरी पूर्व वडनगर में ह्यूमन हैबिटेशन था। उसके प्रमाण जो हैं यहाँ इस साइट पे आपको देखने को मिलते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि 20 मीटर नीचे जो ये खुदाई हुई है इसमें ये जो तमाम लेयर्स हैं ये और भी इंटरेस्टिंग बातें एस्टेब्लिश करती हैं कि प्री मॉडर्न पीरियड तक का जो सबसे नीचे की लेयर है वो प्री मॉडर्न पीरियड की का जो युग है उसको बता रही है। करीब 800 साल पुराना है वो। और उसके बाद मौर्यन पीरियड के बाद क्षत्रप्स का पीरियड, पोस्ट क्षत्रप, सोलंकी, और नीचे जो आप ये देख रहे हैं ये मुगल पीरियड की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दिख रहे हैं। और सबसे जो मॉडर्न पीरियड है उसके पहले का जो गायकवाड़ काल है उसकी दीवारें भी यहाँ पे आपको ये जो है ये वाली दीवारें ये आपको गायकवाड़ पीरियड की देखने को मिलती हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो ये एस्टेब्लिश कर रहा है पहली बार के इतने सालों से लगातार सिविलाइजेशन जो थी वो यहाँ पे इवॉल्व हो रही थी और उसका साक्षी है ये शहर। मुकेश भाई, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है। जी सर, जी सर, जी ओके सर। तो सर जी अभी आपने बोला सर कि जो आप आपने लाइव चीज़ देखी कि यहाँ पे हमने कम से कम 20 मीटर डेप्थ में गए तो 20 मीटर डेप्थ के अंदर कम से कम 16-17 मीटर के बाद पानी आता है। फिर भी हमने कोशिश किया अंदर पानी में जाने का और पानी के अंदर जो भी कादव कीचड़ निकाला उसमें से भी चीज़ें मिलती और भी नीचे चीज़ जा रही, लेकिन और जगह हम नहीं जा सकते अंदर। इसीलिए बाहर जो आउट एरिया जो साइड थी उसके अंदर हमने ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद कम से कम 25 से 26 मीटर डेप्थ में वडनगर का सबसे पहला मानव आया था। तो उसके भी जो अवशेष मिले तो उसका हमने जो अभी जो रिसर्च हुआ ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है सिविलाइजेशन का ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है? जो सर ये ऐसे हो रहा है कि पीरियड 1
जो नीचे पीरियड 1 आएगा तो प्री मौर्य, मौर्य, क्षत्रप, भोज क्षत्रपा, सोलंकी, सल्तनत मुगल एंड लास्ट में गायकवाड़। तो ये चीज़ें अलग अलग हमने जो कालखंड में उनके जो भी रहन सहन, उनके खान पान, उनके बिजनेस से लेके जो भी एक्टिविटी, जो चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें अलग अलग लेयर में से मिली है। उससे ये पता लगता है कि यहाँ पे जो भी कालखंड, जो भी लोग अलग अलग काल के आए, अलग अलग कालखंड में भी ये शहर जो था ये एक्टिव था, हाँ एक्टिव रहा है। तो सर यहाँ पे बहुत सारी जो कुदरती आफतें भी आए, यहाँ पे बहुत सारी बारिश भी आए, कभी कभी ये जो भूकंप भी, एक बार यहाँ पे एक हमको एक दिखने को मिला है कि 9-10 सेंचुरी आसपास बहुत बड़ा भूकंप आया था, इसका भी रिसर्च हुआ है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत बार भूकंप आया है, इतनी इतनी कुदरती आफत होने के कारण भी वडनगर को वडनगर कभी बन नहीं रहा है। तो ये सर आपने लाइव देखा कि इतनी सारी दीवारें 10-10 मीटर 12-12 मीटर हाइट, ये बयान कर दी कि वडनगर लाइव का ये जो प्रमाण आप देख सकते हो। तो यही रहा है। तो ये शायद पहली बार कोई शहर में एस्टेब्लिश हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन पूरा जो सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन का है वो शायद यहाँ पहली बार एस्टेब्लिश हो रहा जी सर, ये यहीं यहाँ पे 2006 से लेकर 5 से लेकर चालू एक्सपेंशन हो रहा है। हर जगह हमने सर्च किया है, लेकिन लास्ट में ये जब ये साइड, ये जो बड़े पैमाने पे हमने एक्सपेंशन किया तो उसमें सबसे ज़्यादा डेप्थ में गए, तो उसमें सब कुछ क्लियर आप ये यानी हम जान सके। तो ये चीज़ें भी ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जो उनके खान पान से भी दाने भी मिले, जो चावल के भी दाने मिले, अलग अलग जो उनके हर तरह से अवशेष मिले, इसीलिए ये प्रूव हो गया कि वडनगर 2800 साल से ये लिविंग आप सिटी ये बता रहे हैं कि हर लेवल पे आपको अलग अलग प्रकार के अवशेष मिले हैं जो उस पीरियड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ सर, ओके सर। तो यही से सर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की कला अलग अलग पीरियड में, लोगों का जो धर्म, यानी हर धर्म के लोग यहाँ पर आज रहे, यानी बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, यानी विष्णु धर्म, और हर धर्म के लोग यहाँ पर रहे और शांति से रहे, और आज भी वडनगर जो विकास आज तक भी कंटिन्यू चलता आ रहा है और आने वाले 500 साल भी रहेगा। क्या अभी आगे भी और एक्सकवेशन हो रहा है या कुछ रिसर्च हो रही है जिससे एस्टेब्लिश किया जा सके कि और भी आगे कोई किसी युग में कोई मानव का यहाँ पे हैबिटेशन था? नहीं, ये तो सर अभी जो आपने जो बोला, तो सर जो भी हमको जो पता नहीं, जो हमारी टीम है जो ये है कि उनको जो भी पता नहीं कुछ चीज़ों में, तो ये जो अलग अलग फील्ड के जो कोई एक्सटेंशन हो रहा है आगे? नहीं, अभी यहाँ पर जो हमारा जो वर्क है सर, ये जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग का काम चल रहा है, और अभी ये जो पूरा साइट जो बनेगा एक्सपीरियंशियल म्यूजियम में वो हो रहा है कन्वर्ट, तो इसके लिए जो बन रहा है रिपोर्ट राइटिंग और जो काम चल रहा है इसका रिनोवेशन, ये काम चल रहा है। ओके सर, तो आने वाले 1 साल के अंदर ये जो दुनिया का दूसरा नंबर का एक्सपीरियंशियल म्यूजियम बन जाएगा। तो यहाँ पे लोग जो भी आएंगे टूरिस्ट, यहाँ पे बाजू में एक बन रही बिल्डिंग, तो अभी हमने बात की 7 काल के जो भी अवशेष रखे जाएंगे और जो यहाँ आके वो फिल करेंगे। कर पाएंगे। जी सर, तो ये आप ये देख सकते हैं सर। तो जैसा बता रहे हैं मुकेश भाई, ये यहाँ पे आप ये देखिए कि जिस प्रकार से इसको साइट को प्रिजर्व किया जा रहा है, इसके पास में ही एक म्यूजियम बन रहा है और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस टूर कर पाएंगे लोग जो भी यहाँ आएंगे। आप देखिए पूरा, अगर ये साइट आप यहाँ पे देखें तो ये सारे जो रेमिनिसेंस हैं इसको वो यहाँ पे घूम घूम करके देख पाएंगे और पूरा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। शायद उस पूरे कालखंड के बारे में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे यहाँ पे आके, और एक तरह से पिछले 3000 सालों में किस तरह से वडनगर की जो ये सांस्कृतिक नगरी है वो इवॉल्व हुई है, उसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर पाएंगे, यहाँ पे आके समझ पाएंगे। वडनगर में इससे पहले जो खुदाई हुई है वो तो तमाम जो साइट्स हैं उसको एक्सकेवेशन के बाद फिल कर दिया गया है दोबारा, लेकिन ये वाली जो साइट है यहाँ पे जिस प्रकार से एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम बनने जा रहा है, वहाँ पे आपको लाइव आप घूमते हुए उस पीरियड को महसूस कर पाएंगे। जैसे हम इस वक्त मॉडर्न जो सिटी है उससे करीब 3-4 मीटर नीचे हैं, और ये जो पीरियड में आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये गायकवाड़ पीरियड के स्ट्रक्चर्स हैं। और हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे मुकेश भाई से। मुकेश भाई, ये बताइए कि ये जो हम जिस जगह पे हैं ये क्या कोई स्ट्रीट है रही होगी उस टाइम? ये जो हम बात करें, जो आप जो हम चलते, ये जो पूरा ये जो हमारा टाउन प्लानिंग जो का एक रोड है, और ये रोड सीधा गांव के अंदर, सिटी के अंदर, यहाँ पर जो हमारा लेक है शर्मिष्ठा, वहाँ पर जाता है।
ये जो पानी गायकवाड़ पीरियड के नहीं, आसपास का हाँ ये जो मुगल सल्तनत ये गायकवाड़ काल का है ये रोड। मुगल और गायकवाड़ काल जी का वो सर। दिख रहा है। तो और भी नीचे जाएंगे तो ये कंटिन्यू करेगा। हमको पूरी जो वडनगर की जो हिस्ट्री देखनी है तो ये जो रोड के अंदर जितने भी डेप में जाएंगे ये पूरा पूरा कंटिन्यू करेगा। अच्छा, जी तो सर। ये मतलब किसी जमाने में काफी वाइड रहा होगा। हाँ यानी उसमें ये जो हम बात करें सर अलग अलग पेड़ के अंदर पहले यानी ज़्यादा चौड़ाई रहेगी, बाद में लोगों ने रास्ता जो थोड़ा कम कर दिया। यानी जैसे आजकल हम देखते पहले ज़्यादा वाइड थे, अभी कुछ कुछ जो लोगों ने यानी मतलब थोड़ा आप चेंज कर आप दिया। ये बता रहे हो कि यहाँ पे इन स्ट्रीट्स पे घूमते हुए जी सर। हमें मतलब टाउन प्लानिंग का जो पूरा जो प्रोसेस था उस समय का वो भी जी। हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हाँ हैं। सर, जैसे ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जी साइड। सर। वो जो हम बात करें सर ये जो हमारा वर्ड में जो हमने 30 साइटों का एक्सपेरिमेंट कर चुके उसमें जितना भी टाउन प्लानिंग की बात किया वो हर तरह के हर हर पीरियड में हमने पूरा चेक कर लिया, देख लिया। और यहाँ पे हमने ये मौका मिला कि पूरी यहाँ पे ये जो गली मिल चुकी है। ये गली में जो भी एक्टिविटीज लोगों ने कभी का क्या हुआ ये भी लोगों ने वाइड था तो ये लोगों ने बाद में ये कर दिया, जो इंक्रोचमेंट कर दिया। तो ये भी हमको यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक गली है जो ये इंडिकेट भी कर रही है कि शहर से कैसे जोड़ रही है हमें। हाँ ये जो शहर से जो गली आ रहे हो और जो पानी तक कैसे जा रहे हो यहाँ पे लोग चलते होंगे। ये पानी का एक ही स्रोत था तो गांव के अंदर से ये शर्मिष्ठा में लेक में कैसे हम जा सकते हैं। ये पूरी गली आज भी कंटिन्यू कर रही। हम मतलब ये साइट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ से पूरा एक ओवरव्यू मिल रहा है कि 2800 साल से इसी 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 फॉर्म में डेवलप हो रहा था ये शहर। तो सर ये हम बात करें जो आपको ये जो वॉल दिख रही ये वॉल लगातार 20-20 मीटर का कंटिन्यू कर रहे हैं, 20 मीटर 12 मीटर कंटिन्यू एक के ऊपर एक हमने देखा जो जो आपने वो देखा। तो इसके कारण हम बोल सकते जो वडनगर में जो वडनगर की जो भी गली है वो उसमें जो पूरी हिस्ट्री देखनी है तो उसको हम क्रॉस कटिंग में पूरा उसके जो लेयर में उनके खान पान से लेकर उनके रहन से उनके बर्तन से लेकर सब कुछ एक एक लेयर में से मिले और वो हमने पूरा वो यानी वो डिस्प्ले किया। और यानी इसके ऊपर रिसर्च किया कि लोगों के बर्तन के जो शेप उनके जो अलग अलग जो रहते बर्तन। शायद ये पहला ऐसा शहर होगा वडनगर का। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये स्ट्रीट जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ ये करीब मुगल और गायकवाड़ काल की बताई जा रही है। आज से यानी 400-500 साल पहले का जो स्ट्रक्चर होगा ये उसको एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो पता चलती है वो ये है कि अगर आप यहाँ पीछे देखें जो ये स्ट्रीट है ये पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो शहर आ जाता है। वडनगर का हाल का जो मॉडर्न टाउन है वो आ जाता है और वो टाउन भी जो है वो शर्मिष्ठा तालाब जो है उससे कनेक्टेड है और ये स्ट्रीट भी शर्मिष्ठा तालाब की तरफ ही जा रही है। ये अपने आप में एक सबसे इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है इस पूरे एक्सकेवेशन के प्रोसेस के दौरान जो सामने आया है वो ये है कि पूरा का पूरा जो शहर है वो एक ही पैटर्न पर इतने सालों से इवॉल्व होता रहा। क्योंकि हमने 20 मीटर नीचे का भी आपको दिखाया पूरा जो एक्सकेवेशन का पॉइंट है उससे पता चलता है कि लगातार जितने भी कालखंड बीते उन सब में ये शहर एक ही पैटर्न पर एक ही तरीके से डेवलप होता हुआ आज भी आप देखिए तो उसी तरह से आपको इवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आईआईटी खड़गपुर, डेक्कन कॉलेज पूना और एएसआई ने मिलकर के जो ये अभ्यास किया है ये बेसिकली एक एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट से की गई स्टडी का पार्ट है। लेकिन इसमें जो आइसोटोपिक डेटा मिला है उससे कई ऐसी तारीखें एग्जैक्ट फॉर्म में मिलती हैं जिससे वडनगर का जो सांस्कृतिक परिवर्तन था उसके भी प्रमाण मिलते हैं। कई ऐसे अवशेष जो मिले हैं उनसे भी वैसे प्रमाण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वडनगर में आक्रमण कब कब हुआ था वडनगर और उसके आसपास के इलाकों में। और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त की भौगोलिक परिस्थिति क्या थी और उसमें कई रोचक तथ्य जो हैं वो सामने निकल करके आते हैं कि उस दौरान वडनगर के आसपास जो खेती थी वो बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जिन की तरफ से आक्रमण हो रहे थे उनके इलाकों में उस वक्त एक तरह से अकाल की परिस्थिति थी, काफ़ी दुर्गम जलवायु परिस्थितियां थी और उसी वजह से वहाँ से यहाँ की तरफ स्थानांतरण भी हुआ। तो ऐसे कई रोचक तथ्य जो हैं वो इस स्टडी में साइंटिफिक तरीके से बाहर निकल करके सामने आ रहे हैं।
यदि हम पुरातत्व सर्वेक्षण के ज़्यादातर एक्सकवेशन के कामों को देखें और सभ्यता के विकास की जो पूरी यात्रा है उसको देखें तो ज़्यादातर सभ्यताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के आसपास डेवलप हुई हैं, लेकिन वडनगर एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे जितने भी अभी तक एक्सकवेशन हुए हैं वो जो साइट्स मिली हैं वो किसी न किसी तालाब के आसपास मिली हैं। जो एग्जिस्टिंग साइट है जिस पे पिछले 7 साल से काम चल रहा है और करीब 2800 साल पुराने हैबिटेशन का पता चला है, वो भी यहाँ शर्मिष्ठा तालाब के पास ही बनी हुई है। यानी ये पहला ऐसा अपवाद रूप शहर है वडनगर जिसका पूरा विकास जो है वो तालाबों के आसपास हुआ है। नदियाँ नहीं है यहाँ पे, आसपास कोई भी नदी नहीं बहती है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाइए जो सबसे रोचक तथ्य सामने आ रहा है कि इतने हज़ारों साल पहले भी तालाबों का जो इंटरलिंकिंग था उसके ज़रिए जिस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम था यहाँ पे वो कितना सुदृढ़ होगा और कितना सुचारू होगा कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता करीब 3000 सालों से तालाबों के इर्द गिर्द जो है वो डेवलप होती आ रही है। तालाबों के ज़रिए जो वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे होता रहा उसी का प्रमाण है कि इतने सालों तक वडनगर आज के मॉडर्न टाइम तक फ्लरिश करता रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, वडनगर।